दिस इज डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा, सीनियर साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द 5 लोटस। बहुत दिनों से हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार हमारे पेजेस पर। वो ये है कि लव मैरिज बेटर है या फिर अरेंज मैरिज बेटर है, कौन सी शादी करना आज के टाइम पर, आज के समय के अनुसार बेटर है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आज के जो सिनेरियो है, जो आज का जीवन चल रहा है, जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हमारे जीवन में है, उसमें कौन सा बेटर है, लव या फिर अरेंज। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि जो हमारे पास जो शादी है उसका पर्पज क्या है। देखिए, अगर आप शादी करते हैं, आइदर वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो, उसका पर्पज जीवन भर साथ निभाना, सारे सुखों दुखों में साथ रहना और आगे की अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम कौन सी शादी को प्रेफर करें, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। तो देखिए, अपने दोनों ही शादियों के अपने अपने फ़ायदे हैं और अपने अपने कुछ डीमेरिट्स हैं। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज सारी चीज़ें बता दूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ लव मैरिज पर। देखिए, लव मैरिज के लिए सबसे पहले लव होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में लव है ही नहीं तो आप लव मैरिज कैसे करेंगे। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि लव यहाँ पर कोई मार्केट में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि आप जाएंगे और लव की सर्च में चले गए तो आपको कोई लवेबल पर्सन मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है। लव एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि एक इनफाइनाइट और उस जैसी कोई आज तक फीलिंग ही नहीं बनी है। अगर लव में हमारे कहीं कह सकते हैं कि हमारा कोई मोटो है जिस वजह से हमने लव किया, या फिर कह सकें कि कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा अट्रैक्टिव है उसकी वजह से आपने लव किया, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रहता लव मैरिजेस में। और ज़्यादातर आप लोग देखते हैं कि लव मैरिजेस में बोलते हैं कि शादी ज़्यादातर टूट जाती है। तो उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों लव मैरिजेस टूट जाती हैं, और बहुत सारी हमारे पास ऐसी लव मैरिजेस हैं जो बहुत सक्सेसफुल भी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्योरिटी ऑफ हार्ट यहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्योर नहीं हैं, दूसरे से प्योर नहीं हैं, जब तक आपकी लव मैरिज, आपका लव सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आइदर आप किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, वो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पे प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली आजकल का जो लव है, मॉडर्नाइजेशन जो लव है, वो क्या देखने को मिलता है, उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे आप अपने जो लवेबल पर्सन है या फिर जिससे आप प्यार करते हैं उसके पास जाते हैं, कुछ टाइम बिताते हैं, धीरे धीरे आपकी चैटिंग होना शुरू होती है, फिर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं पर उनसे बात करना शुरू करते हैं। तो उस बात में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि बातें किस टाइप की हो रही हैं। देखिए, जब स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं, जब लव आपको हिट करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसी बढ़िया, ऐसी प्लेजरेबल फीलिंग महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि इससे बेटर कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, ये क्यों महसूस होता है? इसका कारण ये है कि आप अपना बेस्ट पार्ट को शो करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, जैसे अगर मैं ही अपनी बात करूँ, अगर मैं किसी अपोजिट पर्सन से बात कर रहा हूँ तो कोशिश ये करूँगा कि वहाँ पर मैं अपनी बेस्ट फीलिंग दिखाऊँ, और कोशिश ये करूँगा कि जो सामने वाले की फीलिंग्स हैं मैं उसमें ढल जाऊँ या फिर उनके अकॉर्डिंग बात करूँ। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तब आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग लगती है कि ये सामने वाला जो पर्सन है ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, या फिर ऐसा लाइफ में मुझे कोई पर्सन मिला ही नहीं जिससे मैं इतनी अच्छी तरीके से बात कर सकूं। तो वो जो पीरियड होता है, चैटिंग वाला जो पीरियड होता है, या फिर स्टार्टिंग फेज में जो कहूँगा लव मैरिज के नहीं, सॉरी, लव के कहूँगा, तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद कहाँ बात पड़ती है, उसके बाद मिलना जुलना स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड कहूँगा मैं लव मैरिज के लिए और लव के लिए। देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो जिससे आप प्यार करते हैं और आप अपना फ्यूचर देखते हैं उसके साथ, तो आप मोस्टली किसी रेस्टोरेंट में मिलेंगे या फिर किसी एक जगह पर मिलेंगे। अब उसमें क्या है कि आप अपना बेस्ट पार्ट शो करेंगे, आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार होंगे, जो फीमेल है वो भी बहुत अच्छी तरह से सज संवर कर आती हैं, और कोशिश ये करेंगी कि अपना बेस्ट पार्ट डिलीवर करें। तो जब बेस्ट पार्ट डिलीवर होता है तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं।
चाहे वो मेल की बात करूं मैं या फीमेल की बात करूं, मेल और फीमेल अपना बेस्ट पार्ट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। अब जब बेस्ट पार्ट आप डिलीवर करते हैं तो वो जो पार्ट है, हो सकता है शायद आप 24/7 वो पार्ट में ना रहें, क्योंकि आप अपने बेस्ट में हैं, तो हमेशा अपने बेस्ट पार्ट में नहीं रहते। कभी ना कभी हम लोग अपने वर्स्ट पार्ट में ज़रूर जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हम मिलना जुलना होता है, उसके बाद फिर मूवीज़, खाना पीने जाने पर बात होती है, और उसके बाद फिर पेरेंट्स से मिलना जुलना होता है, फ्रेंड से मिलना जुलना होता है, और धीरे धीरे बात शादी तक पहुँचती है। अब शादी हो सकता है कि पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या फिर पेरेंट्स मान जाएं। तो अब यहाँ पर एक मैं जो बहुत बॉर्डर लाइन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तक आपने क्या किया, आपने हमेशा अपना जो बेस्ट पार्ट है वो दिखाने की कोशिश की है, कभी भी अपना नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाया। और जब भी नेगेटिव पार्ट दिखाया होगा तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में ज़रूर लड़ाई हुई होगी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं जब आपका लव बहुत पुराना हो जाता है, जैसे आप 2 साल 3 साल 5 साल का आपका लव अफेयर हो जाता है, तो उस लव अफेयर में हमेशा 101% कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। वो क्लैश क्यों आते हैं? यही कारण है कि हमेशा 24/7 आप बेस्ट पार्ट पे नहीं रह सकते। अब जैसे मान लीजिए कि जब भी आप मिलने जाएंगे तो हमेशा एक परफ्यूम वगैरह लगा के जाएंगे, ठीक है, बैठने का एक सलीका होगा आपका, खाना खाने का एक सलीका होगा, मोस्टली कम खाएंगे, ज़्यादातर देखा गया है कि कम ही खाते हैं, अपना बेस्ट पार्ट दिखाते हैं हमेशा। लेकिन क्या आप रियल लाइफ में ऐसे हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में आप सोफ़े के ऊपर बैठ के और मज़े से खा रहे होते हैं, जो आपके जो कपड़े हैं वो भी नहीं रहते इतने अच्छी तरीके से, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और उसी को आगे फॉरवर्ड कर दिया अपने घर में। आप वैसे ही बेझिझक रहते हैं, आपको वहाँ पे आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इतने बेस्ट हैं। तो अब यही चीज़ जब आपने शादी कर ली, तो आपने शादी जब की थी, जो लव मैरिज हुई थी, वो आपकी बेस्ट क्वालिटीज़ को लेकर हुई थी, बेस्ट फीलिंग्स को लेकर हुई थी। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जब शादी होती है तो जो आप 3-4 घंटे के लिए उसके पास अपने फेवरेट पर्सन के पास जाते थे तो अपनी बेस्ट फीलिंग्स दिखाते थे, लेकिन अब क्या होता है, अब 24/7 आप हमेशा उन्हीं के साथ हैं। जब उन्हीं के साथ हैं तो बेस्ट के साथ साथ आप वर्स्ट पार्ट भी दिखाएंगे। अब लव मैरिजेस में जो टूटने का कारण, वो मेजर यही कारण होता है कि जहाँ पे वर्स्ट पार्ट आ जाता है दोनों लोगों का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से एक क्वेश्चन बहुत बार बार मैंने देखा है अपनी क्लिनिक पर कि ये बोलते थे कि ये पहले तो ऐसे नहीं थे, ये पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अब इसमें बदलाव आ गए हैं, ये बदल गए हैं या ये बदल गई हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पुट ऑन होना शुरू हो जाते थे। क्यों? आप पहले भी वैसे ही थे, लेकिन अब हमारे पास दिक्कत क्या हुई कि अब आप अपने बेस्ट पार्ट से निकल के अपने वर्स्ट पार्ट को भी शो कर रहे हैं, जो कि आपने स्टार्टिंग में शो नहीं किया था। ये एक बहुत ही मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारा लव मैरिजेस जो है, लव मैरिज वाला जो रिश्ता है वो ब्रेक होता है। तो अब मैं कहूँगा कि यहाँ पर क्या अरेंज मैरिज बेटर है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, लव मैरिज भी अपनी बेटर है, लेकिन आप अपने बेटर पार्ट के साथ साथ अपने वर्स्ट पार्ट को भी दिखाएं। देखिए, जब शादी हो जाती है तो वहाँ पर शादी लड़का और लड़की के साथ साथ लड़के और लड़की के घर वालों के साथ भी होती है, और शादी होती है सोसाइटी के साथ भी। अगर आप ये बोलें कि हम सिर्फ प्यार में हैं और हम लोग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और हम लोगों के लिए एक दूसरे ही काफ़ी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी के रिचुअल्स और सोसाइटी के साथ भी चलना पड़ेगा। तो जब लव मैरिज होती है और आप ये सोच के आते हैं हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद जब आप सोसाइटी में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ होती है वो है आपके खुद के ही घर वाले। एक लड़का और लड़की जमाने भर से तो लड़ लेगा, खासकर मैं लड़कों की बात करूँगा लव मैरिजेस के बाद, कि एक लड़का जमाने भर से तो लड़ लेगा, लेकिन वो अपने घर में ही टूट जाएगा, जहाँ पर जिससे उसने शादी की है और जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रहा है, यानी कि उसकी माँ, उसके माँ बाप और उसकी बहन और उसके रिलेटिव्स तो खैर इतने ज़्यादा मैं नहीं इसमें करूँगा, लेकिन जो माँ बाप हैं
और भाई बहन हैं, वो मैं इसमें ज़रूर इंक्लूड करूँगा। तो जब यहाँ पर एक लड़का फंस जाता है लव मैरिज के बाद, तो उसकी हालत कहीं की भी नहीं रहती। अब लड़की के साथ क्या होता है, वो तो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के एक प्यार में सारी चीज़ों को छोड़कर एक लड़के के पास जाती हैं। लड़के को हमेशा ये माइंड में रहता है कि ये लड़की सारा कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आई है, तो मुझे इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन एक लड़का अपनी फैमिली के साथ भी रह रहा है, जिसके साथ वो ज़िंदगी भर रहा है, उसे पाला है, तो वो उनकी भी बात सुनता है। तो जब आपके वर्स्ट पार्ट और बेस्ट पार्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे मेल्स होते हैं। तो अगर आप लव मैरिज के विचार में हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी लाइफ में हमेशा बेस्ट पार्ट नहीं, आपके साथ आपका वर्स्ट पार्ट भी है। आप किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं, आप किस तरीके से बाहर रहते हैं, घर में रहते हैं, ये ज़रूर अपने बेटर हाफ को शो करिए। और अपने घर वालों की अच्छी आदतें ना बताइए, आप हमेशा बुरी आदतें बताइए। देखिए, अच्छी आदतों में तो सभी लोग रह लेंगे, लेकिन दिक्कत जब आती है जब बुरी आदतें हैं। तो अगर आपके घर में कुछ कमियां हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शन हैं, वो ज़रूर बताइएगा। अगर उसके बाद भी अगर आप लोग खुश रहते हैं, उन कंडीशंस में मैनेज कर लेते हैं, तो देन आपकी शादी बहुत अच्छी चलेगी। आपकी लव जो मैरिज रहेगी उसमें हमेशा लव बरकरार रहेगा। अब दूसरा पार्ट मैं करता हूँ, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज बेटर है? देखिए, लव के तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अरेंज मैरिज की बात करूँ मैं, तो अरेंज मैरिज से पहले भी आप लोगों को एक दूसरे से समझना बेहद ज़रूरी होता है। देखिए, अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आप अपना बेस्ट, अपना वर्स्ट पार्ट कोई सा भी नहीं दिखा पाते। बस घर वालों का मिलन हुआ, आप लोगों की बात हुई, और उसके बाद कहीं ना कहीं शादी के लिए अप्रोच होता है। और मोस्टली अब देखा गया है कि इंगेजमेंट और शादी के बाद थोड़ा सा पीरियड रहता है, जिसमें लड़का और लड़की बात करते हैं और एक आध दो बार डाइनिंग के लिए भी, यानी खाना खाने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो देखिए, सेम सिचुएशन यहाँ पे भी आती है कि जब भी आप बाहर खाना खाने जाएंगे या फिर फ़ोन पे बात करेंगे, हमेशा एक बेस्ट पार्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी चीज़ें जब आकर बहुत सारी बदल जाती हैं, जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं और जब आपको अपने घर की सारी सिचुएशन झेलनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ये रहता है कि अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं आपके घर वालों का सपोर्ट ज़रूर देखने को मिलता है। लेकिन लव मैरिज में अगर घर वालों के खिलाफ शादी होती है या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग शादी नहीं होती, तो एक लड़का और लड़की हमेशा अकेले देखने को मिलते हैं। तो देखिए, शादी दोनों ही बेटर हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक साथ चलने का वादा करते हैं हर एक सिचुएशन में, तो वो आपके लिए बहुत बेटर है और आपकी जो मैरिज है वो हमेशा हैप्पी रहेगी। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है किसी भी रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग, आपकी लव मैरिज के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज पर विजिट कर सकते हैं। मैं नीचे आपको सारी चीज़ों का लिंक दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।